हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न सब है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देख लीजिए, सेक्शन ए में देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक कितना है? 1 मार्क का है। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर बताया गया है, लेकिन मैं आप लोग को सॉल्यूशन करके बता दूंगा कि आप लोग को राइट आंसर किस प्रकार से आया है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो। सबसे पहले 2 में जाएगा 2 छक्का 12, 2 0 0, 2 3 6 और 0। फिर भी आप लोग को 2 में जाएगा 2 15 30। उसके बाद कितना में जाएगा? 3 5 15, यानी कि 2 कितना बार हो रहा है? 2 3 बार हो रहा है। 2 का पावर 3 होगा, 3 एक बार हो रहा है तो 3 एक टो और 5 एक टो हो रहा है, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यों की संख्या क्या हो गई? यहाँ देख लीजिए, पी एक्स है, ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में कितना बार काटा है? 2 बार काटा है। तो पी एक्स के शून्यों की संख्या कितना हो गई? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 होगी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण मतलब होता है जिसके पावर में क्या होनी चाहिए? दोस्तों, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो आप लोग का द्विघात समीकरण होगा। तो इसको अगर आप लोग हल कर लीजिएगा ना, तो ये आप लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। साइन 18 बटा कोस 72 का मान क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग इसका मान याद रख लीजिएगा, 1 होता है। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। समांतर सरणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर माने डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो a2 कितना है? a2 मान 1 है और a1 का मान 3 है। 1 से 3 घटेगा तो -2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिधि फॉर्मूला पूछा है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 पाई आर। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो दोस्तों, सभी वृत्त याद रख लीजिएगा, सभी वृत्त होते हैं समरूप। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 15 और 21 का लॉसक क्या होगा? एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार से आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। 12 एक बार 15 और एक बार 21। इसको आप लोग एलसीएम सबसे पहले 3 में जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। उसके बाद आप लोग को भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो सबको गुना कर लीजिएगा। 4 3 कितना हुआ? 12 और 5 7 35। 12 और 35 गुना कर लीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा आंसर। 5 2 10 का शून्य हुआ, हासिल 2, 5 का 5 और 2 7 होगा। फिर काट टूटे होगा, 3 2 6, 3 के 3, यहाँ 0 6 6 12 13 का 3, 80 1 3 और 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पे होगा आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का 6 होता है। 6 6 12 का 2 80 लेके, यानी कि 420 होता है इसका राइट आंसर। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 420। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यों का योग 1 और गुणनफल भी 1 है? तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का भी मान 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य को क्या हो गई? तो दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य को निकालना है। तो दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर इसको 0 लिख देंगे। टी स्क्वायर बराबर 15 प्लस 15 है, उधर जाएगा, माइनस 15 है, उधर जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो यहाँ पर रूट लाएगा। तो रूट के अंदर दोस्तों प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 दोनों रूप में लिखते हैं, यानी कि प्लस और माइनस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघाती सूत्र है? द्विघात सूत्र यानी कि आप लोग को जो फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होता है, हाँ, बाई 2a। यानी कि आप लोग को एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो इस फॉर्मूला में देख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि डी बराबर 0 यानी कि विभक्तर, यानी कि डी का मान अगर 0 है तो शून्य है, तो इनमें से मूल क्या हो गया? मूल दोस्तों 0 होती है ना, तो वास्तविक और क्या होती है? समान होती है। तो यानी कि बराबर और वास्तविक होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है तो कैसा त्रिभुज है? तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला होती है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दो बिंदु ए
x1 y1 है और b x2 y2 के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे दोस्तों इसका तो छूट गया, एक मिनट दोस्तों। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का स्क्वायर तो छूट गया, यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे छूट गया। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला आता है कोस थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर ए भुजा वाला घन का आयतन क्या होगी? तो घन का आयतन होते है भुजा क्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए क्यू होगा। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन शंकु का आयतन है? शंकु का आयतन फॉर्मूला आता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगी? वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ कर लेंगे और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25 से 10 जोड़ कर लेंगे तो 35, 35/2, 2 का 35 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी का भी प्रायिकता 0 से कम नहीं होती है, यानी कि माइनस में नहीं होती है, और किसी का भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे 1.5 है, यही वाला आप लोग को प्रायिकता नहीं होगी। 21 नंबर प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। चलिए, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड को क्रम में छोड़ते हुए क्या हल होती है? एक आदृत्य हल होती है, ऑप्शन नंबर आदृत्य होगा यहाँ पे। 22 नंबर √2 क्या है? √2 एक अप्रिमेय संख्या है। 23 नंबर a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो हमें क्या होती है? यह एक आदृत्य हल होती है, यानी कि फर्स्ट वाला काटने से हम लोग को क्या होती है? आदृत्य हल होती है जिसको। अगला क्वेश्चन, यदि दिया गया है बराबर 0, यानी कि डी का मान 0 है, तो आप लोग को क्या होती है? डी बराबर फॉर्मूला क्या होती है? तो डी बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो हम लोग को द्विघात समीकरण कहते हैं। 26 नंबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल क्या होती है? मूल वास्तविक और समान होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक। अगला क्वेश्चन 27, किसी संख्या को ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद सर्वांत समान है, यानी कि डी का वैल्यू समान होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ अगर देख सकते हो डी का वैल्यू सब में कितना आ रहा है? 2 आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांत सरणी, जिसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। 28 नंबर, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, tan 19 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट थीटा, तो यहाँ आप लोग को भराएगा कोट थीटा। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होती है? 1 होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दिए क्लास 10 का टॉप 30 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न सब है।